आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यह एक ऐसा चैप्टर है जिसकी जानकारी के बिना इंग्लिश में हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। छोटा छोटा सेंटेंस भी हम लोग गलती कर देते हैं और हम लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है, यहाँ पर तो ये होना चाहिए, फिर ये कैसे हो गए। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट का ये मीनिंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब, देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये जान लीजिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल है उसे ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का जो तालमेल है उसी को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तालमेल मतलब, तो जैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो याद रखना चाहिए कि हमारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। ये सब जब हम लोग तालमेल बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह आते हैं जहाँ पर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कैसे होगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि 2-3 सब्जेक्ट मिल करके एक सब्जेक्ट बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग कैसे वर्ब लगाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं और सारी समस्याओं का समाधान जो है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इस चैप्टर को बढ़िया से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात जो है कि सबसे पहला हम लोग समझेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगाएंगे। अब हम लोग पहले जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लुरल सब्जेक्ट क्या क्या है। तो हम लोग देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहला नियम बताने जा रहे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा। अब बात रहा कैसे, तो हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ही और इस तरह से खाली जगह लिख देते हैं ए बुक, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रीड। यहाँ से भरना है हम लोग को, रीड से भरना है, क्या होगा। या फिर रीड लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे रीड्स, क्या होगा, क्या भरेंगे हम। यहाँ पर रीड होगा या रीड्स होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब आप कहेंगे कि सिंगुलर कौन है, सिंगुलर रीड है या सिंगुलर रीड्स है। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग पहले पढ़े हैं, फिर हम लोग याद करेंगे एक बार कि नाउन जो होता है, देखिए नाउन जो होता है, नाउन भी सिंगुलर और प्लुरल होता है और वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होता है। वर्ब जो होता है वो भी सिंगुलर और प्लुरल होता है। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है। देखिए नाउन भी सिंगुलर प्लुरल होता है और वर्ब भी सिंगुलर प्लुरल होता है। डिफरेंस क्या है, नाउन जितने नाउन है लगभग वो सिंगुलर है। नाउन प्रायः क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब नंबर चैप्टर आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन को कैसे प्लुरल नाउन में बदला जाता है।
कहाँ पर एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, कहाँ आई ई एस लगता है, कहाँ भी ई एस लगता है, और कहाँ क्या क्या चेंज करके उसको प्लूरल बनाते हैं। ये हम लोग पढ़े हैं नंबर चैप्टर में। तो जितने भी नाउन हैं वह सिंगुलर, लगभग प्रायः सिंगुलर है, उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं नंबर के नियमों द्वारा। जैसे कि हम कैट लिख दिए तो कैट का कैट्स कर देते हैं, हम मैंगो लिख दिए तो मैंगो, इसके अंत में ओ रहता है उसमें ई एस लगता है, मैंगोज हो गया। इसके बाद जैसे हम वाइफ लिखें, वाइफ जिसके अंत में एफ या एफ ही रहता है तो एफ या एफ ही को हटा देते हैं और भी ई एस लगाते हैं, यानी वाइफ्स हो जाएगा। इसके बाद बॉडी, इसके अंत में वाई रहता है, वाई को बोले वॉवेल नहीं रहता है तो वाई को हटा कर क्या करते हैं, आई ई एस लगाते हैं। और जिसके अंत में वाई रहता है, वाई के पहले अगर वॉवेल है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, इस तरह से हम लोग बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। मतलब एस ई एस, आई ई एस, भी ई एस, ये सब लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। और वर्ब में आप देखेंगे, वर्ब में वर्ब जो होता है वो जितने वर्ब हैं वो प्रायः वर्ब क्या है, वो आपका प्लूरल है। जितना वर्ब है वो प्लूरल है। जितना नाउन था वो लगभग सिंगुलर था, उसको हम लोग प्लूरल बनाए। और वर्ब जो होगा वो प्रायः वर्ब जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल को हम सिंगुलर बनाएंगे। नियम क्या है, नियम यही रहेगा, नियम यही रहेगा। जिस तरह हम लोग एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, आई एस लगाते हैं, नियम वही रहेगा। बस हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, प्लूरल से सिंगुलर में आएंगे। यहाँ पर सिंगुलर से गए हैं प्लूरल, और वहाँ प्लूरल से आएंगे सिंगुलर। जैसे कि गो, गो तो गो ये प्लूरल है, ये जो वर्ब है प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना है तो हो जाएगा गोज। देखिए जिसके अंत में ओ रहता है वहां पर ई एस लगता है। कम क्या होगा, कम्स, कम्स। इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे बोलेंगे विन, क्या जाएगा, विंस। रीड, रीड्स। क्राई, क्राइस। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हम लोग नाउन को सिंगुलर से बनाए प्लूरल, उसी प्रकार हम वर्ब को प्लूरल से बनाएंगे सिंगुलर, उल्टा। अब देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हम तो सिंगुलर ही लगाएंगे वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम प्लूरल लगाएंगे। तो वही बात है, यहाँ पर ही जो था, ये ही क्या है, ही है आपका सिंगुलर, ही है सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ लगेगा सिंगुलर। सिंगुलर कौन हुआ, सिंगुलर आपका ये सब हुआ, एस ई एस लगा हुआ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। बस बच्चों को इतना याद करा दिया जाता है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब में एस या ई एस लगा देना है। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन रियलिटी यहाँ है कि चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसके साथ हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए था, और सिंगुलर वर्ब कहाँ मिलेगा, तो चूंकि जितने वर्ब हैं वो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब में हम एस ई एस लगाएंगे, चाहे आई एस लगाएंगे, भी एस लगाएंगे, तब वो जाकर के क्या बनेगा, सिंगुलर, और वही सिंगुलर आकर के यहाँ घुसेगा, रीड्स। उसी प्रकार अगर हम बनाएंगे ए बॉय और फुटबॉल, यानी प्ले या प्लेस, प्ले या प्लेस, क्या होगा, प्ले या प्लेस। तो ए बॉय, देखिए ए बॉय ये क्या है, ये सिंगुलर है, ए बॉय सिंगुलर है। जब ए बॉय सिंगुलर है तो हमारा दोनों में से कौन सिंगुलर है, प्ले सिंगुलर है या प्लेस सिंगुलर है, तो हम कहेंगे अभी अभी आपने कहा कि जिसमें एस ई एस लगा रहता है वर्ब वही सिंगुलर होता है, तो हम प्ले को नहीं लगा करके प्लेस को लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ए बॉय प्लेस फुटबॉल। उसी प्रकार रहेगा माई ब्रदर्स द पुअर,
यहाँ होगा हेल्प और हेल्प्स। क्या होगा? हेल्प और हेल्प्स। माई ब्रदर खाली जगह दिया हुआ है और द पुअर है हेल्प या हेल्प्स। हेल्प या हेल्प्स। यहां पर देखते हैं माई ब्रदर्स। माई ब्रदर्स क्या है, सिंगुलर या प्लुरल? तो आप कहेंगे यह प्लुरल है। माई ब्रदर्स जब प्लुरल है तो हम यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे प्लुरल। क्या है, हम जानते हैं जितने वर्ब है वो प्लुरल है। हेल्प हेल्प्स बोलेंगे ये सिंगुलर है क्योंकि इसमें एस ई एस लगा है और सिंगुलर हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हेल्प होगा। माई ब्रदर्स हेल्प द पुअर। माई ब्रदर्स देखिए योर फ्रेंड्स और खाली जगह के बाद क्या है, प्रेजेंट देयर। वाज होगा या वेयर होगा। यहाँ पर देखिए सी खाली जगह मैनी बुक्स, हैव होगा या हैज होगा, क्या होगा। तो इधर तो हम वर्ब का सिंगुलर प्लुरल का डिसीजन कर लिए कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लुरल है। थोड़ा सा यह भी याद रखें कि सिंगुलर और प्लुरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लुरल है। जैसे इज एम आर में इज जो है वो सिंगुलर है और आर जो है वो प्लुरल है। इज जो है वो सिंगुलर है, आर प्लुरल है। वाज वेयर में वाज सिंगुलर है, वेयर जो है वो प्लुरल है। हैव हैज में हैज सिंगुलर है और हैव प्लुरल है। मोटा मोटी ये तीनों को याद रखना है। अब देखिए योर फ्रेंड्स आपका दोस्त लोग, क्या हुआ, खाली जगह है प्रेजेंट देयर, वहां उपस्थित था। आपका दोस्त लोग वहां उपस्थित थे, क्या होगा, वाज या वेयर। क्योंकि यहाँ पर प्लुरल है तो यहाँ पर सिंगुलर प्लुरल देख लेंगे तो ये वाला प्लुरल है, वेयर हो जाएगा। सी देखिए सी क्या है, सिंगुलर है तो हम लोग देख लेंगे सिंगुलर क्या है। सिंगुलर हैज है, हम लगा देंगे है बस। तो इस प्रकार से हमारा यह डिसीजन हम लोग कर सकते हैं अब कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे लगाएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब कैसे लगाएंगे। ये अब हम इजीली कर सकते हैं काम। ये नंबर 1 रूल था। अब नंबर 2 हम लोग रूल देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अभी हम लोग रूल नंबर 1 का डिस्कस किए। रूल नंबर 2 में क्या है देखते हैं। कुछ वर्ड लिखा हुआ है और ये सब सारे वर्ड का मीनिंग पहले समझ लें। ईच मीन्स होता है प्रत्येक। एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है। आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं, वन कोई, एवरीवन हर कोई, एनीवन कोई भी, नो वन कोई नहीं, समवन कोई, समबडी कोई, नोबडी कोई नहीं, मच ज्यादा, ए लिटिल थोड़ा, लिटिल भी थोड़ा। अब देखिए ये जो मीनिंग है, मीनिंग को छोड़िए, जहां भी ये सब सारे वर्ड आप सब्जेक्ट के रूप में देख लेंगे, सब्जेक्ट रहे या फिर सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ रहे, ये सब जितने भी वर्ड हैं जहां जिस सेंटेंस में आप देख लेंगे ये सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है या फिर ये सब्जेक्ट के रूप में ही है, तो आप बेहिचक क्या करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आप बेहिचक सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जहां देखेंगे आप ये सब सारे शब्द सब्जेक्ट के रूप में है या फिर सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ है, आप बेहिचक सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर वर्ब का यूज कर दें, आपका सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए ईच बॉय खाली जगह दिया हुआ है ए पेन। प्रत्येक लड़का के पास एक कलम है। हैव या हैज दोनों में से कोई एक भरना है। तो हमने कह रखा है कि ईच जहां भी रहेगा, देखिए ईच है, वह क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यानी हैज हो जाएगा। यहां पर देखिए आइदर ऑफ देम दोनों में से, नाइदर ऑफ देम दोनों में से कोई नहीं। नाइदर जहां जुड़ा हुआ रहे सब्जेक्ट के साथ, या फिर वो सब्जेक्ट के रूप में ही रहे, क्या लगाना है? सिंगुलर, यानी क्या हो जाएगा? इज। क्या होगा? एवरीवन, एवरीवन और खाली जगह प्रेजेंट है, वाज या वेयर, वाज या वेयर, क्या होगा? वाज होगा। क्यों? सिंगुलर है, सिंगुलर ही चाहिए एवरीवन को। एवरीवन वाज प्रेजेंट, हर कोई वहां प्रेजेंट था। आइदर वे इज सेफ, सिंगुलर वर्ब। नोबडी, देखिए नोबडी, नोबडी वाज देयर, वहां कोई नहीं था, सिंगुलर वर्ब। एवरी बॉय एंड गर्ल और खाली जगह दिया हुआ है अवॉर्डेड है, वाज या वेयर, सिंगुलर लगेगा, वाज। यानी हम लोग को ये याद रखना है कि ये सारे शब्द जिस सेंटेंस में आएंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में आए या फिर सब्जेक्ट में जुड़ा हुआ रहे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तीसरा नियम, जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ अगर ये शब्द जुड़ा हुआ है, जिस सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ रहे या फिर खुद सब्जेक्ट ही ये शब्द रहे, वहां पर हम क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वहां हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्यों करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज? क्योंकि जब ये शब्द सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ रहे या फिर खुद ये सब्जेक्ट रहे, तो प्लूरल का बोध करेगा। एक बोथ माने दोनों, मेनी माने बहुत। तो क्या होता है? ये सबसे प्लूरल का बोध कराता है। जब प्लूरल रहेगा तो वर्ब तो प्लूरल में लगेगा, इसीलिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग एग्जांपल। बोथ ऑफ देम, उन लोगों में से उन दोनों क्या है? इज गिल्टी या आर गिल्टी, माने दोषी हैं, वे दोनों दोषी हैं। तो क्या होंगे? तो प्लूरल लगेंगे, क्या होगा? आर। इसके बाद मेनी बॉयज, बहुत लड़के, हाँ, आर देयर, वहां थे, आर प्लूरल वर्ब। सेवरल एप्पल्स, खाली जगह रोटन है, यानी वेयर रोटन। 3 काउस, 3 गायें, क्या? आर ग्राजिंग देयर, वहां चल रहे थे। ए फ्यू दोज वेयर योर बुक्स, वे सब आपकी किताबें थे, वेयर। और ए फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट, कुछ ही लोग क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? जहां भी देखेंगे ये सब सारे वर्ड किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? वहां क्या करेंगे? सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल लगाएंगे। इससे पहले हम देखे थे कि कुछ शब्द था जो जुड़ा हुआ था सब्जेक्ट के साथ, और हम लोग क्या कहते थे? सिंगुलर वर्ब लगाए थे। तो इसमें क्या होगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। चलिए, प्लूरल वर्ब लगेगा इसमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये चौथा रूल, जब हम लोग सब्जेक्ट में देखेंगे जुड़ा हुआ है एज वेल एज, along with, together with and not, like, unlike, including, excluding, but, except और besides, अगर ये सब शब्द अगर जुड़ा हुआ है किसी सब्जेक्ट में, तो हम क्या करेंगे? अगर 2 सब्जेक्ट है उसके बीच में ये सब वर्ड अगर घुसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? किसके अनुसार हम लगाएंगे?
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रेन, वह और उसके बच्चे, ठीक है, और खाली जगह ऑनेस्ट माने ईमानदार हैं। अब ये बताइए ही के अनुसार यहाँ पर लगेगा सब्जेक्ट वर्ब या फिर हिज चिल्ड्रेन के अनुसार लगेगा? ऐसे सेंटेंस में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पर ही के अनुसार लगेगा या फिर हिज चिल्ड्रेन के अनुसार लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हिज चिल्ड्रेन है, प्लुरल है, हम क्या करते हैं आर लगा देते हैं, और जैसे आर लगा देते हैं मालूम पड़ता है कि हमारा आंसर गलत हो गया। यहाँ रूल देखिए, जहां भी ये सब जुड़ा हुआ रहेगा सेंटेंस के बीच में पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे। पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार देखिए ये जो एज वेल एज है इसके पहले क्या आया है ही, यानी ही के अनुसार वहां लगेगा इज, यानी हो जाएगा इज, ही के अनुसार लगेगा। यहाँ पर हिज चिल्ड्रेन के अनुसार नहीं लगेगा। ये सब वर्ड जहां भी आएगा समझ लीजिए पहला वाला जो सब्जेक्ट है, शुरू वाला सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार लगेगा। आई एज वेल एज दे, ठीक है, आई एज वेल एज दे, देखिए यहाँ पर एज वेल एज आया है, यहाँ दे है, यहाँ आई है, दे के अनुसार यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर आई के अनुसार लगेगा, यानी क्या लगेगा एम लगेगा। देखिए एम और आर दोनों ऑप्शन में है, लेकिन आपको एम डालना है। देखिए ऑल द प्लेयर्स विथ द कैप्टन, ऑल द प्लेयर्स विथ द कैप्टन, देखो सभी खिलाड़ी किसके साथ, कप्तान के साथ, सभी खिलाड़ी कप्तान के साथ, खाली जगह प्रेजेंट इन द ग्राउंड, ग्राउंड में प्रेजेंट थे। देखिए यहाँ पर विथ है, इधर भी सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट, लेकिन लगेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। ऑल द प्लेयर्स प्लुरल है, प्लुरल लगेगा वेयर, वेयर बस। ही एंड नॉट आई, देखिए यहाँ पर ही है यहाँ पर आई है, किसके अनुसार लगेगा तो ही के अनुसार लगेगा, यानी हैज लगेगा, हैज। ही along with his friends, ही along with his friends, देखो along with के दोनों साइड में, इधर ही है इधर his friends है, प्लुरल है या सिंगुलर है, इस पर में प्लुरल है इस पर में सिंगुलर है, किसके अनुसार लगेगा तो आपको पता है कि पहला वाला के अनुसार लगता है, यानी ही के अनुसार लगेगा इज। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन यह सब रूल्स अगर हम याद रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसको बढ़िया से हम लोग याद रखेंगे। इस प्रकार से कई रूल्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है, बहुत ही अच्छा हम लोग को लगेगा इंग्लिश में कि हम लोग कुछ सेंटेंस जो हम लोग गलत वर्ब का यूज करते थे अब हम लोग सही वर्ब का यूज करना शुरू कर दिए हैं, तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो बाकी बहुत सारे रूल हैं इसमें कम से कम 25 रूल तो हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग 4 रूल पढ़े और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारे रूल को पढ़ेंगे। जब इसका पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें सारे और रूल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।